एक ऐसी फिल्म जो देखने के बाद भी दिमाग घूम जाए। एक ऐसी कहानी जो सपनों में भी पीछा ना छोड़े। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन की उस मास्टरपीस की जिसने पूरे सिनेमा को हिला के रख दिया, इंसेप्शन। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं बताएंगे, हम समझेंगे हर एक लेयर, हर एक सपना और आखिर में क्या कॉब असली दुनिया में था या सपने में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए डूबते हैं सपनों की इस दुनिया में। डॉम कॉब एक ऐसा इंसान है जो लोगों के सपनों में घुसकर उनकी सीक्रेट जानकारी चुरा लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। कॉब के साथ है आर्थर, उसका साथी। दोनों एक मिशन पर होते हैं, जापानी बिजनेसमैन साइतो के दिमाग में घुसकर जानकारी चुराने। लेकिन ट्विस्ट ये है कि साइतो पहले से जानता था कि ये लोग उसके सपने में हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट था। साइतो कॉब से कहता है कि वो उससे एक काम करवाना चाहता है, एक्सट्रैक्शन नहीं बल्कि इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब किसी के दिमाग में एक आइडिया डालना, ऐसे कि वो खुद माने कि ये उसका अपना आइडिया है। मिशन है रॉबर्ट फिशर नाम के एक अमीर लड़के के दिमाग में ये आइडिया डालना कि वो अपने पिता की एम्पायर को तोड़ दे। कॉब के लिए ये मिशन सिर्फ एक जॉब नहीं, एक मौका है अपने बच्चों से मिलने का, क्योंकि वो अमेरिका में वांटेड है और घर नहीं जा सकता। कॉब एक टीम इकट्ठा करता है। आर्थर जो पूरी प्लानिंग करता है, अरियाडने एक आर्किटेक्ट जो सपनों की दुनिया डिज़ाइन करेगी, एम्स एक फोजर जो सपनों में दूसरों की शक्ल ले सकता है, यूसुफ एक केमिस्ट जो ऐसी दवा देगा जिसे 3 लेयर तक सपनों में जाया जा सके। अब शुरू होता है असली खेल। 3 लेयर वाले सपने का प्लान बनता है। सपना, सपने के अंदर सपना और फिर एक और सपना। लेकिन कॉब के अपने सबकॉन्शियस में एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है, उसकी बीवी मैल। मैल कॉब की जिंदगी का वो हिस्सा है जो अब असली नहीं रही, लेकिन सपनों में बार बार लौट आती है और मिशन को खराब कर सकती है। रॉबर्ट फिशर के साथ फ्लाइट में सभी लोग नींद में चले जाते हैं और शुरू होता है सपना। लेयर 1, यूसुफ की वैन। यहाँ सब लोग कार में हैं। रॉबर्ट को किडनैप किया गया है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, बारिश हो रही है। लेयर 2, आर्थर का होटल सपना। यहाँ ईम्स रॉबर्ट को ये यकीन दिलाता है कि उसके दिमाग में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है जिसे वो खुद अनलॉक कर सकता है। लेयर 3, बर्फीली पहाड़ियों वाला फोर्ट। यहाँ रॉबर्ट के सबकॉन्शियस में आइडिया इम्प्लांट किया जाना है। हर लेयर में टाइम अलग चलता है। जैसे बाहर वाली लेयर में 10 सेकंड बीतते हैं, वैसे अंदर की लेयर में 10 मिनट। हर लेयर में रिस्क है। अगर मर जाओ तो पिछले लेवल में वापस नहीं जाओगे, सीधे चले जाओगे लिम्बो में, एक ऐसा सपना जहां कोई समय नहीं है। कॉब के सबकॉन्शियस में मैल बार बार आ रही है क्योंकि कॉब आज तक उससे बाहर नहीं आ पाया। हमें पता चलता है कि कॉब ने पहले ही एक बार इंसेप्शन किया था मैल के दिमाग में। उसने मैल को ये यकीन दिलाया कि दुनिया एक सपना है, जिससे वो सच में समझ बैठी कि असली जिंदगी सपना है, और उसने आत्महत्या कर ली। कॉब आज भी खुद को उसके लिए दोषी मानता है। अब जब मिशन चल रहा है, मैल अचानक आकर रॉबर्ट को मार देती है, जिससे वो चला जाता है लिम्बो में। अब कॉब और आरियाडनी को भी जाना पड़ता है लिम्बो में, रॉबर्ट को वापस लाने के लिए। लिम्बो में सब कुछ अजीब है। समय रुक गया है, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, यादें हावी हैं। कॉब वहाँ मैल से मिलता है, उसकी कल्पना में बनी मैल। मैल उसे रोकना चाहती है, कहती है यही रहो, यही असली है। लेकिन कॉब अब सच्चाई समझ चुका है। वो मैल को अलविदा कहता है। आरियाडनी रॉबर्ट को लिम्बो से बाहर निकाल लेती है और वो तीसरी लेयर में लौटकर आइडिया इम्प्लांट कर देते हैं। रॉबर्ट अब सोचता है ये उसका खुद का आइडिया है,
कि उसे अपने पिता की लेगेसी खत्म करनी चाहिए। मिशन सफल। सब लोग एक एक करके वापस आते हैं पहली लेयर, फिर असली दुनिया में। कॉब भी फ्लाइट से उठता है। सब ठीक से हो गया। साइतो ने फोन करके कॉब के खिलाफ सारे केस हटवा दिए हैं। कॉब अब एयरपोर्ट से निकलकर अपने घर पहुंचता है। वहां वो अपने बच्चों को देखता है सालों बाद। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें गले लगाए, वो अपनी टोटम यानी घूमती हुई स्पिनिंग टॉप निकालता है। क्यों? क्योंकि यही उसे बताती है कि वो असली दुनिया में है या सपने में। अगर टॉप गिरा तो ये असली है, अगर नहीं तो अब भी सपना। वो टॉप घूम रहा होता है, घूमता रहता है। कैमरा उस पे जूम करता है और कट। टॉप गिरा या नहीं, हमें कभी नहीं पता चलता। तो क्या कॉब सच में वापस आ गया था, या अब भी किसी लेयर में खोया हुआ है? ये है इंसेप्शन, एक फिल्म जो जवाब नहीं देती, बल्कि आपके दिमाग में सवाल बो देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलते हैं एक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी के साथ। तब तक सपनों में खो जाइए।